हेलो फ्रेंड्स, इस त्यौहार के सीज़न में हम सब लोग चाहते हैं कि कम समय में अपने घर के सारे काम कैसे अच्छे से कर सकें। उसके अलावा बहुत सारा पैसा भी बचा लें और समय भी बचा लें, ताकि हम और भी काम जो है ना कर लें और इसके अलावा खुद के लिए भी समय निकाल सकें, ताकि हम त्यौहार को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर सकें। तो इसके लिए मैंने क्या किया, पूरे सप्ताह में जो टिप्स शेयर किए थे आप लोगों ने नहीं देखे, इसलिए मैंने वीडियो में एक साथ शेयर कर दिया, ताकि आप फटाफट देख लें और टिप्स को फॉलो करें और अपने त्यौहार को और भी ज़्यादा आनंद में बनाएं। क्योंकि आपका बहुत सारा पैसा और समय दोनों बचने वाले हैं, क्योंकि मैंने जो वीडियो बनाया है वो बहुत ही फटाफट वाला वीडियो बनाया है। तो होपफुली आपको सारे टिप्स आज के पसंद आने वाले हैं। यदि टिप्स पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अब देर न करते हुए शुरू करेंगे आज का फर्स्ट यूजफुल हैक, जो कि काफ़ी ज़्यादा वंडरफुल होने वाला है। तो फ्रेंड्स, क्या होता है, यदि हमारे घर में छोटे बच्चे हैं और इस त्यौहार पे जब भी हम सस्ते समझते हैं तो देखा होगा ना, बच्चे भी सस्ते समझते हैं और क्या होता है, वो लिपस्टिक या फिर सिंदूर को इस तरह से हाथों पे लगा लेते हैं और ऐसे समय में हम इन्हें साबुन से रगड़ते हैं, जिससे कि इनकी जो स्किन है ना वो एकदम लाल पड़ जाती है। और फिर क्या होता है कि नहीं होता जो भी ये लगा हुआ था, क्योंकि ये प्रोडक्ट जो होते हैं ना ये काफ़ी ज़्यादा स्टिकी होते हैं। तो एक सिंपल सा हैक शेयर कर रहे हैं, जिससे बहुत आसानी से आप बिना रगड़े अपने बच्चे की स्किन को बिना हार्म किए आप बहुत आसानी से छुटा सकते हो। तो आपको लेना है नारियल का तेल और इस पर कॉटन पे लगाने के बाद आपको क्या करना है, इसे आपके बच्चे के हाथ के ऊपर इस तरह से रफ करना है। आराम से करिएगा और बहुत आसानी से सारा जो भी मेकअप प्रोडक्ट है ना वो आसानी से निकल जाता है, बिल्कुल भी आपके बच्चे की स्किन को हार्म किए बिना। तो होपफुली आपको ये टिप जो है ना ये पसंद आया होगा, और टिप पसंद आया हो तो फिर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट यूजफुल जो हैक है वो है हमारा सिलेंडर को लेकर। अक्सर सिलेंडर जो होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा भारी होती है और इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे समय में हम चाहते हैं कि हमें किसी और की हेल्प मिल जाए। लेकिन यदि आपके पास इस तरह का पायदान है या फिर कोई सा भी जूट का बोरा है या फिर कोई सी भी ऐसी चीज़ है जो आप नीचे रख सकें, आप चाहें कुछ भी नहीं है तो मोटा कार्ड होता है ना जो शादी वाला, आप वो भी रख लीजिए। उसके बाद आप बहुत आसानी से इसे एक जगह से दूसरी जगह पे ड्रैग करके खींच के ले जा सकते हो, जिससे कि जो सिलेंडर है ना आराम से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाएगा। नेक्स्ट टिप जो है वो है हमारी क्लीनिंग को ले गए, क्योंकि देखो दिवाली है, क्लीनिंग सभी लोग करते हैं। तो ऐसे में हम लोग ग्लास क्लीनिंग भी करते हैं और सभी के घर में ग्लास कहीं ना कहीं तो लगा ही होता है। तो आज जो है ना वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में बताने वाली हूँ कि कैसे आप ग्लास क्लीनिंग कर सकते हो। तो उसके लिए मैंने पानी लिया है और एक लिया है नॉर्मल पेपर, जो हमारे बच्चों की कॉपियों का होता है, चाहे भरा हुआ ले लीजिए चाहे खाली ले लीजिएगा। इसके बाद पानी में डिप कीजिए और आपको क्या करना है, ग्लास के ऊपर इस तरह से रफ करना है। शीशा चाहे कहीं का भी हो, चाहे ड्रेसिंग का हो, अलमीरा का हो या फिर हमारी वॉल पे लगा हुआ, बहुत आसानी से साफ़ हो जाता है। और इसके लिए आपको महंगे महंगे प्रोडक्ट जो आप ख़रीद के लाते हो ना उसकी किसी की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी और बहुत आसानी से क्लीनिंग हो जाती है। रिजल्ट आप खुद सामने देख रहे होंगे। तो होपफुली आपको ये तरीका जो है ना ये भी पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया हो तो फिर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और नेक्स्ट जो टिप है वो है हमारी करने की, ताकि हम कम बजट में अपने घर को कैसे डेकोरेट कर सकें, जिससे कि हमारा देखो पैसा तो कम खर्च ही हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा दिए जला सकें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर को डेकोरेट कर सकें। तो उसके लिए देखो मेरे पास एक सिल्वर फॉल पड़ा हुआ था, मैंने वो ले लिया है। और जी हाँ, जो चाहे तो आप यूज किया हुआ लीजिए या बिना यूज किया। उसके बाद मैंने नारियल बॉटम में मैंने लगा दिया है सिल्वर फॉल पेपर, और इसकी बॉटम का ही शेप जो है ना वो मैंने सिल्वर फॉल को दे दिया है। अब आप देखेंगे ना एक अच्छा सा शेप बन के रेडी हो चुका है, और जिसे मैं ऊपर से कट कर दूंगी दीपक के साइज़ का। तो देखो, और अभी मैंने कट कर दिया है, इसके बाद में से थोड़ा सा शेप भी दे देती हूँ ऐसा जैसे कि ये दीपक जैसा लगे। तो इसके लिए मैंने किनारी को पलट दिया है। होता ये है कभी कभी फ्रेंड्स हमारे पास नहीं होते हैं दीपक और हमें दीपक जलाना है, तो आप इस तरह से दीपक बना लीजिएगा और आराम से बाती रख के जलाइएगा, और बहुत आसानी से ये बन भी जाता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है। और उसके बाद देखो हमें मार्केट से भी लेने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि अब हम कभी रैंडम में जला रहे हैं और हमारे पास नहीं है मिट्टी वाले दीपक अवेलेबल या फिर किसी भी तरह का, तो आप इस तरह से जला के अपने घर में ना लाइट कर सकते हो। तो होपफुली आपको ये तरीका पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया हो तो फिर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट टिप है बर्थडे कैंडल। इस तरह की बहुत सारी हमारे पास पड़ी होती हैं, जिन्हें मतलब हम जलाते तो हैं लेकिन ये जलाने के बाद बुझा देते हैं, फिर ये ऐसी रहती हैं, या तो हम इन्हें फेंकते हैं या फिर हमारे घर के किसी कोने में पड़ी रहती हैं। तो आप क्या कीजिएगा, पहले किसी बर्तन में पानी गर्म कीजिए, उसके बाद वो बर्थडे कैंडल या फिर आपके पास इस तरह की वेस्ट कैंडल जो होती है ना थोड़ी थोड़ी जली हुई पड़ी होती है, इन्हें आप डाल के इन्हें मेल्ट कर लीजिए। उसके बाद आप दीपक में बाती रख करके आराम से इन्हें फिल कर दीजिए, जिससे कि ये जो
है ना, ये बहुत ही सुंदर सी कैंडल हमारी बनके रेडी हो जाएंगी। और जब आपको आवश्यकता है इन्हें जलाने की, तब आप इन्हें आसानी से जला सकते हो। बट मैंने क्या किया है, इसमें थोड़ा सा जो हमारा ऑयल होता है ना, ऑयल को भी मिला दिया ताकि ये अच्छे से प्रॉपर ढंग से जलती रहें, किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो अभी ना ठंडी हो गई तो आप देखेंगे बहुत प्यारी सी कैंडल हमारी फ्री ऑफ आज की जो कॉस्ट नेक्स्ट बनके टिप है वो रेडी भी हो गई हमारे है। घर को डेकोरेट और उसके अलावा घर की बहुत सारी चीज़ों को सही व्यवस्थित सही रखने के लिए है। क्योंकि देखो त्यौहार है, ऐसे समय में हमें बहुत सारे ऐसे काम करने होते हैं जो हमें करने तो हैं ही, लेकिन कैसे हम उन चीज़ों को अपनी सेफ भी रख सकें, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें त्योहारों के मौसम में हमारी ख़राब हो जाती हैं। तो ये सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लेना है कोई भी सा भी कार्डबोर्ड, थोड़ा सा थिक लीजिएगा। इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने एक ली है चूड़ी, और एक चूड़ी इसके ऊपर मैंने चिपका दी है ग्लू की हेल्प से। और आप चाहें तो इसमें पॉम पॉम लगा सकते हो, मोती लगा सकते हो, और इस तरह से आप डेकोरेट कर सकते हो यदि आप करना चाहें। और यदि कुछ भी नहीं करना चाहते तो नॉर्मल जिस तरह से मैंने राउंड शेप में काटे हैं ना, आप इस तरह से राउंड शेप में काट के रख लीजिए। और देखिए होता क्या है कि त्यौहार है, त्यौहार पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे हमारी टेबल है उसमें सनमाइका लगा हुआ है, तो दीपक गर्म होता है, हमारी सनमाइका फूल जाती है, जल जाती है। कई बार ऐसा होता है हम अलमारी वगैरह में रखते हैं जिसमें पन्नी या पेपर वगैरह चिपका होता है, पन्नी चिपकी होती तो पन्नी तक जल जाती है, क्योंकि दीपक जो है ना वो काफ़ी देर तक जलते रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। और ऐसे में हमारा बहुत सारा कभी कभी अनजाने में ही नुकसान हो जाता है। और तो आप जब भी इस ऐसी जगह कहीं रखें जहाँ पे आपको लगता है कि नुकसान हो सकता है, जैसे कहीं पन्नी लगी है, सनमाइका लगा हुआ है, तो आप उस जगह पे जब दीपक रखें तो इसको नीचे से आप रख दीजिए एज ए होल्डर। तो आपकी जो भी सरफेस है ना वो सरफेस गर्म होकर ख़राब नहीं होगी, और आपका काफ़ी सारा जो पैसा है ना जो ख़राब होने से बच जाएगा, क्योंकि कई बार हम अनजाने में भी ऐसी गलती कर देते हैं। नेक्स्ट टिप है कि हमारे गैस स्टोव को लेकर, तो फ्रेंड्स क्या होता है, थोड़े दिन यूज़ करते हैं तो आपने देखा होगा इसका बर्नर और जो स्टैंड होता है ना, इस पर इस तरह से जंग लग जाती है। जब हम इस ऐसे ही खाना बनाते हैं ना तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो आप जितनी जल्दी हो सके इसे बदल लें। यदि नहीं बदल पा रहे तो एक मैं सिंपल सा हैक शेयर कर रही हूँ, जिससे कि इस पर जो जंग लगी है ना ये नहीं लगी होगी। क्योंकि क्या होता है हम बहुत जल्दी जल्दी से वॉश करते रहते हैं, इसलिए इसके साथ ये प्रॉब्लम होती है। तो आप क्या कीजिए, जब भी आप वॉश करें इसे तो उसके बाद आपको क्या करना है, कॉटन लेनी है, उस पर थोड़ा सा आपको सरसों का तेल लगाना है। और सरसों का तेल लगाने के बाद आपको जो भी ये सरफेस है ना, इस पूरी सरफेस के ऊपर आपको अप्लाई कर देना है। और जो बर्नर है ना इसके ऊपर भी अप्लाई कर दीजिए, जिससे कि आप देखेंगे कि इसके ऊपर जंग बिल्कुल भी नहीं लगेगी और बिल्कुल भी ये हमें हार्म नहीं करेगी। और इसी तरह से आप बर्नर पे भी लगा दीजिएगा। जितनी बार आप वॉश करें इसे साबुन से तो आप उतनी बार ये करते रहिएगा। और यदि आप वॉश नहीं कर रहे तो भी आप 8-10 दिन में इसके ऊपर ज़रूर एक बार अप्लाई कर दें, तो जिससे जंग नहीं लगेगी। होपफुली आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट टिप है कि कई बार हमें क्या होता है कि हमें लगाना है अपने घर में अखंड ज्योति, लेकिन हमारे पास अखंड ज्योति नहीं है। और अखंड ज्योत है तो हम उसे कैसे लंबे समय तक जला के रख सकें। तो आपको क्या करना है, इस तरह से कोई सी भी यदि आपके पास छोटी कटोरी है उसमें बड़ी सी गोल बाती बना के रख लीजिएगा, और उसमें घी भर दीजिएगा। और उसके बाद आप क्या करना है, उसमें डाल देने हैं चावल। चावल डालने से ये होगा कि आपकी अखंड ज्योत की जो बाती है ना जल जाती है, वो बाती नहीं जलेगी और आराम से जलती रहेगी। और आपको जितना चाहिए घी उतना आप इसमें घी भर दीजिएगा। और उसके बाद आपकी ये जो नॉर्मल चलती ना, नॉर्मल से भी लंबे समय तक चलेगी। और ये तरीका जो ना वो मैंने पहले भी वीडियो में शेयर किया। दूसरा ये है कि इस तरह से ना मुझे एक शास्त्री जी ने बताया था, तो मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर कर दिया। नेक्स्ट टिप है कि हमारी अखंड ज्योत की बाती को लेकर कई बार क्या होता है कि बाती हम बनाना चाहते हैं लेकिन हमारे पास कोई दूसरा नहीं है। यानी कि क्या होता है ना कि जब भी हमें बाती बनानी होती है लंबी सी, तो हमें किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है। तो आप इस तरह से बोतल ले लीजिएगा, उसमें आप फंसा के इस तरह से बना सकते हो। बोतल की जगह ऐसी कोई भी चीज़ ले सकते हो जिसमें आप बांध के बना लीजिए। कुछ भी नहीं है तो आप टेप लगा लीजिएगा एक जगह पे। उसके बाद आप इसमें ऐंठ भर लें, और ऐंठ भरने के बाद इस पर आप अच्छे से डबल फोल्ड करके आप इकट्ठा कर दीजिए, जिससे कि हमारी अखंड ज्योत की जो बाती है ना वो बन के रेडी हो जाएगी। और इसके लिए हमें किसी के भी आने का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार होता है ना कि घर में हमारा कोई भी नहीं है और हमें अखंड ज्योत की बाती बनानी है, तब तक हम लोग इंतज़ार करते हैं। तो आप इस तरह से बना सकते हो, अपने घर को अच्छे से डेकोरेट कर सकते हो। नेक्स्ट टिप है, देखो दिवाली का समय है, साफ़ सफाई हम लोगों की चली रही है। ऐसे समय में हम सब लोगों के घर में वुडन फर्नीचर होते हैं, तो आपने देखा होगा ये यदि ये थोड़े पुराने हो गए 4-6 साल तो इनकी शाइनिंग चली जाती है। तो आज एक सिंपल सा हैक शेयर कर रही हूँ, जिससे कि जो भी आपके वुडन फर्नीचर है ना इनकी शाइनिंग जो चली गई ना वो एकदम से आ जाएगी। तो उसके लिए आपको लेना है सरसों का तेल, उसमें थोड़ा सा पानी मिला लेना है। उसके बाद आपको
एक कपड़ा ऐसा लेना है, मैंने लिया है सॉक्स, जी हाँ, सॉक्स जैसा होता है ना उस तरह का लीजिएगा। उसके बाद पानी निचोड़ के जो भी आपका वुडन फर्नीचर है ना उसके ऊपर आप इस तरह से अप्लाई करिएगा, रगड़िएगा, जिससे कि इस पे आप देखेंगे ना एक गजब सी साइन आती है। और आप ये एक बार ट्राई करिएगा, फिर मेरे साथ इसके एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल है और इस तरह से आप अपनी पुरानी ड्रेसिंग को एकदम नया लुक दे सकते हो। इसके अलावा आप अपनी टेबल पे, बेड पे, हर जगह आप अप्लाई कर दीजिएगा, जिससे कि देखो ये सफाई जो ना दिवाली पे हम सभी लोग करते हैं, ऐसी सफाई करते हैं कि हाँ बिल्कुल भी डस्ट ना रहे, और ऐसे समय में ही सफाई हो जाती है। और उसके बाद भले ही देखो दिवाली के बाद कितनी छुट्टियां मिलें, लेकिन हमारा मन नहीं होता है, और अभी सभी लोग कर ही रहे होते हैं तो हमें भी लगता है कि हमें भी कर लेना चाहिए। और आप इस तरह से बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो अभी आप अंतर आराम से आप देख सकते हो कि हाँ जहाँ किया है वहाँ पे कैसा है और जहाँ पे नहीं किया है वहाँ पे कैसा है। नेक्स्ट टिप है, देखो हम सब लोग चाकू जो है ना वो अपने घर में यूज करते हैं, और अभी दिवाली का जैसा कि समय है तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग घर में बनाते हैं। चाकू की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि चाकू बार बार यूज करना होता है। तो चाकू की यदि आपकी शार्पनेस नहीं है तो आप क्या कीजिएगा, इस तरह से आप घर पे ही इसकी शार्पनेस को बढ़ा सकते हो। उसके लिए आपको दीपक को गर्म करना है, और उसके बाद चाकू को भी आप हल्का सा गर्म कर लें, और इसके बाद यदि आप रगड़ेंगे तो फिर चाकू जो है ना इसकी शार्पनेस बहुत अच्छे से आ जाती है, बहुत अच्छे से बढ़ जाती है। और आप ये तरीका अप्लाई करके देखिए, सच में ये वर्क करता है। नेक्स्ट टिप है ना, हमें दो कैंडल लगानी है, और कैंडल हम चाहते हैं कि हमारी लंबे समय तक जलती रहे। और नॉर्मल यदि जला के रखते हैं ना तो क्या होता है कि कैंडल जो ना वो बहुत जल्दी से पिघल के बुझ जाती हैं। तो आप क्या कीजिए, कुछ तो ऐसी कैंडल हमें दिवाली पे या फिर त्यौहार पे लगानी है जहाँ पे हम चाहते हैं वो हमारी पूरी रात जलती रहे। तो इसके लिए आप उस पर ना सिल्वर फॉल इस तरह से लपेट दीजिए, जिससे कि उसका जो मोम है ना वो कम पिघलेगा और बहुत आसानी से हमारे लंबे समय तक जलती रहेंगी। इसके बाद नेक्स्ट टिप है, दो त्यौहार है, त्यौहार पे हम लोग सब लोग अपने गांव जाना पसंद करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग घर से बाहर रहते हैं। तो ऐसे में दूध जो एक ऐसी चीज़ ना बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, भले ही हम फ्रिज में रख के जाएँ तब भी ख़राब हो जाता है। तो आप क्या कीजिए, एक सिंपल सा हैक शेयर कर रही हूँ जिससे दूध ख़राब नहीं होगा। आप जो ना आइस ट्रे होती है ना, आप अपनी आइस ट्रे में इस तरह से भर के रख दीजिएगा, और आइस ट्रे में जब भर के रखेंगे ना तो इसके आइस क्यूब बन जाएंगे, और आइस क्यूब ख़राब नहीं होते हैं 15 दिन, महीने भर बिल्कुल भी नहीं। देखो होता ये है कि यदि हमें चाय वगैरह पीनी है तो हम तो मार्केट से लेके आ जाते हैं, लेकिन मार्केट वाले दूध में काफ़ी ज़्यादा केमिकल होते हैं। बहुत बच्चों को यदि पिलाना है ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो आप इस तरह से यूज कर सकते हो। नेक्स्ट टिप है हमारे ईयर रिंग्स को लेकर। त्यौहार है, हम सब लोग नए नए तरीके के ईयर रिंग्स पहनना पसंद करते हैं, लेकिन क्या होता है काफ़ी सारे लोगों को एलर्जी होती है इससे, तो उनके कान पक जाते हैं या फिर पस आने लगता है। तो ऐसे में हम लोग हो जाते हैं परेशान। तो उसके बाद आपको क्या करना है, जिससे कि आपके कान पके ना, उससे पस ना आए, खून ना आए, आपको लेना है लहसुन, और लहसुन की कली को आप चाहे तो छील लें, चाहे आप ऐसे ही रखिए। उसके बाद इनके जो होल्ड है इन्हीं को आप इसके अंदर इस तरह से टैप करना, जिससे कि जो लहसुन है ना इसका रस लग जाएगा। और दो लहसुन जो होता है ना वो एंटीबायोटिक होता है, तो फिर इसके बाद ये हमारे कान को बिल्कुल भी पकने नहीं देगा, और आप आराम से जो है ना त्यौहार पे अच्छी अच्छी ज्वेलरी, जो मनपसंद ज्वेलरी ना उन्हें आराम से पहनिएगा, क्योंकि देखो सभी का मन होता है सजने संवरने का। तो आप इस तरह से सज सकते हो और बहुत आसानी से अपने कामों को हल कर सकते हो, आप बिल्कुल भी परेशान नेक्स्ट टिप है, नहीं देखो होंगे। फ्रेंड्स क्या है ना, त्यौहार है तो सब लोग, हमें पता है नेल पेंट वगैरह ऐसी चीज़ें लगाते ही हैं, लेकिन त्यौहार पे हमारे देखो जितने हमें सजने संवरने का शौक होता है उतना ही हमारे काम भी बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में हमारा हाथ पानी में लगा ही रहता है, कभी कपड़े, कभी बर्तन, कभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगी रहती है। ऐसे में हम नेल पेंट लगाते हैं और एक दिन भी नहीं चलती है, क्योंकि इन पर बार बार पानी पड़ता है, काम होता है, तो ये सारी छूट जाती है, और हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम इन्हें बार बार अप्लाई कर सकें। और ऐसे में हम हर त्यौहार पे ऐसे ही रह जाते हैं, यानी कि हमारी चीज़ें मैनेज नहीं होती हैं। तो आप एक काम करिए, जब भी आप नेल पेंट आप इस तरह से लगाएं तो नेल पेंट एक बार सूख जाए, सूखने के बाद आपको क्या करना है, आपको लेना है नारियल का तेल, और नारियल का तेल अपने नेल्स के ऊपर अप्लाई कर देना है। और यदि आपके पास नारियल का तेल नहीं है तो आप वैसलीन ले लीजिएगा, क्योंकि वैसलीन जो है ना वो नारियल के तेल से ज़्यादा अच्छा वर्क करती है। दूसरा एक और हैक शेयर कर रही हूँ, यदि आपकी नेल पेंट जल्दी सूख नहीं रही है तो आप क्या कीजिएगा, अपनी जो नेल पेंट है ना इसे थोड़ा सा गैस को ऑन करके उसके ऊपर रख दीजिएगा, हाथ को अपने थोड़ा थोड़ा सा हिला लीजिएगा, जिससे कि आपकी जो नेल पेंट है ना बहुत जल्दी सूख जाएगी। और यदि गैस पे नहीं करना चाहते और आपके पास हेयर ड्रायर है तो आप हेयर ड्रायर से भी इसे बहुत आसानी से जल्दी से सुखा सकते हो, जिससे कि आपकी नेल पेंट आसानी से सूख जाएगी।
तो होपफुली आपको ये टिप भी पसंद आया होगा। नेक्स्ट टिप जो है ना वो है हमारी नवरात्रि जैसा कि पता है तो त्योहार पे हमें चौकी वगैरह सजाने की आवश्यकता होती है और चौकी सजाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चौकी का कपड़ा लेके आते हैं जो कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा महंगा आता है। और इसके अलावा जो इस तरह की चुन्नी होती है ना, जो नवरात्रि में हम लोगों ने यूज़ की और सभी के घर में लगभग इस तरह की चुन्नी रखी होंगी, क्योंकि अभी किसी ने भी नहीं फेंकी होंगी, बट फेंकने की सोच रहे होंगे दिवाली की सफाई में। तो आप एक सिंपल सा हैक शेयर कर रही हूँ जिससे कि आप इसे फेंकोगे नहीं। और देखो कई बार हम इसे फेंकना नहीं चाहते, ऐसे में हम क्या करते हैं, इसे अपने गेट पे बांध देते हैं या फिर इधर उधर कहीं लटका देते हैं। तो आप इसका बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। तो यदि आपके पास कोई सा भी इस तरह का कपड़ा पड़ा हुआ है, लाल रंग का हो तो आप लाल रंग का ले लीजिए, लाल नहीं है पीला ले लीजिए, जैसा भी है आपके पास लगभग ऐसा ले लीजिए जो पूजा में आ जाए काम, इस कलर का कपड़ा। और यदि नहीं है तो आप दर्जी के यहाँ से भी मंगा सकते हो, क्योंकि इतना बड़ा कपड़ा कोई मना नहीं करता। और उसके बाद हमने जो लेस ली है ना, मैंने एक साइड से उधेड़ दी थी दोनों, और एक साइड में लगी रहने दी, तो दोनों साइड में मैंने इस तरह से अटैच कर दी। मेरे पास अभी एक ही मेरी चुन्नी मिली थी, तो मैंने एक ही चुन्नी का यूज़ करके बहुत ही सुंदर सा मैंने ये पीस जो है ना वो बना के रेडी कर दिया है, जो कि हमारे पूजा की चौकी में बहुत ही अच्छे से काम आएगा। और आप इस तरह से अपने इस त्यौहार को दो बिना पैसे खर्च किए अच्छे से मना सकते हो और अपने पैसे भी बचा सकते हो और अपने आप को थोड़ा सा स्मार्ट साबित कर सकते हो। तो होपफुली आपको ये तरीका पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अब मिलेंगे आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।